अगर मैं दोबारा बीजेपी में जाता हूं तो अपने माँ बाप का औलाद नहीं। तो क्या आज ओम प्रकाश राजभर जी इसके मतलब कि अपने माँ बाप का औलाद? राजभर समाज को ये बंडमरू बना कर रख दिए। तो आप क्यों नहीं जाते हो? आवाज उठाने का काम क्यों नहीं करते हो? ये लोग जाते हैं मरने के बाद बस फोटो खिंचवाने। राजभर हमारे नेता कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं? वो भाजपा के नेता है तो आपके नेता नहीं? नहीं, भाजपा के नेता ईश्वरदेव भारतीय समाज पार्टी को सींचने में 8 साल हम ही समय दिए। आप भाजपा में रहते हुए भी आप ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध करेंगे? नहीं, हमारा नेता थे तब उनको अपना भगवान मानते थे, ये सोचकर कि चलो मेरे राजभर समाज में कोई ऐसा नेता। की नजर में राजभर समाज को अब आगे ले जाने वाला कौन सा नेता है? आप राजभर समाज का उत्थान चाहते हैं तो अपने बेटा को छोड़कर किसी भी राजभर को चुनाव लड़ा दीजिए, तब मैं जानूंगा कि आप राजभर को समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के साथ हूँ, बीजेपी जिसको जहां से टिकट देगी दिलवाएगी। उदेश जी, क्या हालचाल है? जी, आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का। देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का मैं विरोध करता था, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से ना तो हमारा कोई जगह जमीन का विवाद है, उनके गलत नीतियों का विरोध मैं करता हूं। जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध करते थे, तभी तो आपके ऊपर नोटिस भी पता चला कि नोटिस भी दे दिया उन्होंने, पता नहीं कितने लाख का, कितने लाख, 7 लाख का नोटिस उन्होंने भिजवाया है। और ये जो नोटिस भिजवाए हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आप ही के गाजीपुर अपने जहुराबाद विधानसभा में अमेरिका राजभर सेक्टर प्रभारी से उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। उनका रिकॉर्डिंग साक्ष्य है और वो कह रहे हैं कि ये गलत है। तो ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट के ऊपर हम भी छोड़ दिए हैं। कोर्ट ये इस पे जो है कि फैसला करेगा कि क्या गलत है क्या सही है। तो इस तरह से ये इनका धमकाने का ये पहले से ही पेशा है कि धमकाते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं ये नेता। लेकिन आप तो सब गिले शिकवे दूर कीजिए, अब तो आप भाजपा के आप भी हैं और भाजपा के वो भी हो गए। आप तो मिलेंगे तो आप गले मिलेंगे। हम तो पहले कहे ना कि हमको जगह जमीन का कोई विवाद नहीं है, उनके गलत नीतियों का विरोध करता हूं। जिस तरह से ये अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर आप जिस तरह से गठबंधन किए हैं, आप भाई किस मुद्दे पर गठबंधन किए हैं, ये तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बताना चाहिए। तो इनकी जो गलत नीति है, बार बार मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हमने 8 साल अपना समय बिताया है और 8 साल में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हमने पढ़ने और देखने का काम किया है कि इनके कथनी और करनी में अंतर है। जी नहीं, लेकिन कथनी करने में अंतर है, वो तो भाई विपक्ष में कोई रहेगा तो बोलेगा। वो तो ओम प्रकाश राजभर जी बोलते थे जब विपक्ष में थे, तो वो योगी जी को बहुत बोलते थे, तमाम जो भाजपा के नेता थे बोलते थे, भाजपाई नेताओं को बोलते थे। लेकिन अब तो गठबंधन हो गया ना, अब तो आप ये पहले भी गठबंधन किए थे भारतीय जनता पार्टी से। जब इनको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, इनको कैबिनेट मंत्री बनाया और इनके बेटे को राज्य मंत्री, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 6 सदस्य थे, बनाया गया ना, बीजेपी ने सम्मान दिया। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी को एक जो संत हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो ये बोलने का काम किए। और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको इन्होंने क्या से क्या बोले। तो कम से कम अपने मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए, ताकि आगे भी आपको जब कोई ले तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। आज तो ये जनता पूछ रही है कि जिस तरह से आपने बोलने का काम किया कि अगर मैं दोबारा बीजेपी में जाता हूं तो अपने माँ बाप का औलाद नहीं। तो क्या आज ओम प्रकाश राजभर जी इसके मतलब कि अपने माँ बाप का औलाद नहीं है वो? अब यहाँ पे तो अपने आप जो है, नहीं, आप भाजपा में हैं, आपके बड़े नेताओं ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया और उनको अपने में मिला लिया, तो अब नहीं समर्थन करेंगे आप? अरे बिल्कुल समर्थन। देखिए, आप तो गले मिलेंगे। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं इस समय नेता हूं, चाहे कार्यकर्ता हूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे नेता जो निर्णय लेंगे उसी पे हमको काम करना है, वो सराखों पे है। लेकिन मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को ये आईना दिखाना चाहता हूं कि जिस तरह से आप बड़बोल की बात करते हैं, बड़े बड़े बातें बोलते हैं, आपने गठबंधन किया, इतना बढ़िया से बीजेपी में थे, अगर 5 साल यहीं जब फिर दोबारा आना ही था, तो ये आज जनता भी सवाल कर रही है कि आपने गठबंधन किया किस मुद्दे पर। आज आपने जो गठबंधन
तोड़ने का काम किया, किस मुद्दे पर? आखिर कुछ मांग होगा ना उनका। क्या आपका मांग हो मिल गया? फिर आज बीजेपी में आप शामिल हो गए तो जनता सवाल कर रही है, ये आप तो समाज के नेता लोग सवाल कर रहे हैं। आप तो नेता हैं, उनके साथ भी रहे होंगे, आपको तो बिल्कुल, पता 8 साल रहा हूं। होगा। आपको पता होगा ना कि कौन सा मुद्दा लेकर भाजपा में गए थे और कौन सा मुद्दा लेकर भाजपा को छोड़े। देखिए, ये सवाल आपका बहुत बढ़िया है। इन्होंने कभी समाज के नेताओं को लेकर नहीं जाते हैं, चाहे राजभर समाज सहित किसी भी नेता को अगर लेकर जाते साथ में तो न पता चलता, न तो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के किसी नेता को लेकर जाते हैं। ये जब भी मीटिंग करनी होती है, जब भी मिलना होता है तो ये बाप बेटा बस जाते हैं और अंदर क्या बात करते हैं वही लोग बस जानते हैं। मतलब आपको दुख है कि हमको कभी नहीं लेके गए, यही बात है ना। मैंने देखिए, हम अभी छोटे नेता हैं, हमको न ले जाए, लेकिन उसी जो है कि मैं बता दूं कि जो राष्ट्रीय के नेता हैं, राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं उसमें, तो उनको तो लेकर जाना चाहिए ना। हम तो मान लीजिए उनको तो कोई आपत्ति नहीं है, आपको आपत्ति है? नहीं, हमको उनको कैसे आपत्ति रहेगी? हमको क्यों नहीं आपत्ति रहेगी? जो व्यक्ति अपना खून पसीना बहाकर, मान लीजिए राजभर समाज के लोग सहित अन्य जात के भी साथ शामिल है ना, वो लोग अपना खून पसीना बहाकर गांव गांव में जाने का काम करते हैं, 10 रुपया लगाकर, 100 रुपया लगाकर अपना पेट्रोल भरवा कर संगठन बनाने का काम करते हैं। तो क्या उनका अधिकार नहीं है गलत सही पे बोलने का? जहां गलत होगा बोलेंगे। वहीं तो मैंने काम किया था, जब वो गलत किए तो बोलने का काम किया, तो अब नेताजी कह रहे हैं कि अब नेता बन गए हो। भाजपा से जब गठबंधन तोड़े तो कौन सा मुद्दा था जिससे तोड़ दिए कि नहीं अब हम नहीं रहेंगे साथ? देखिए, इन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है कि फ्री शिक्षा नहीं कर रही है और फ्री बिजली बिल माफ नहीं कर रही है, यानी बिजली बिल माफ नहीं कर रही है और शिक्षा जो है कि फ्री नहीं कर रही है। साथ साथ इन्होंने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं मिल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि ओबीसी समाज के यानी 17 जातियों को ये आरक्षण की जो मांग कर रहे थे, उस मांग पे इन्होंने छोड़ने का काम किया। तो जब इस मांग पे आप छोड़ने का काम किए तो आज आपने किस मुद्दे पर गठबंधन कर लिया, ये सवाल खड़ा हो रहा है ना। हो सकता है अंदर अंदर बात हो गई। क्या बात हुई है बता दीजिए, वो बताएं ना, समाज को वो बताएं। उनको समाज को बताना चाहिए कि मैं इस मुद्दे पर गठबंधन किया हूं। आपने जिस मांग के लिए गठबंधन तोड़ा था, क्या आपका वो मांग हो गया, मिल गया? वो आपने गठबंधन किया। देखिए, राजभर समाज को ये डमरू बना कर रख दिए हैं। राजभर समाज को मान सम्मान जो मिल रहा था पिछले समय, वो आज के डेट में जहां जाओ वहां राजभर समाज के लोग गाली देने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ओम प्रकाश राजभर से लोग इतना घिन हो गए हैं। और जो गाली राजभर समाज सुन रहा है, कह रहे ये लोग ये पियरका बेमुचा हैं, मेढक हैं, इस तरह से भाषा जो बोल रहे हैं, तो तकलीफ हमको भी होती है। ऐसा नहीं तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को सींचने में 8 साल हम भी समय दिए हैं। हम भी अपना समय जब दिए हैं तो निश्चित रूप से हमें भी कष्ट होता है। आज राजभर समाज के लोग क्यों गाली सुन रहे हैं, किसके वजह से सुन रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर की वजह से। ओम प्रकाश राजभर को क्या है, ये तो जातिगत एक पार्टी बना लिए, आज उसका लाभ ले रहे हैं, पूरे समाज को इकट्ठा किए। नहीं तो आप छोड़ दिए, उनका साथ छोड़ दिए, तो आप क्या सोच के भाजपा में शामिल हो गए थे? देखिए, हमने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जो गलत नीति है, हमने जिला पंचायत सदस्य में जब हम विधानसभा अध्यक्ष थे तो ये लोग कहा करते थे कि विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मिलकर टिकट जिसको तय करेंगे वही चुनाव लड़ेगा। तो हम लोगों ने अपने विधानसभा सभा में हम लोगों ने तय किया कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो बेहतरीन, जो जीत सकते हैं, उनको चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने ऐसा नहीं किया। आप चले जाइए 32 नंबर नगरा वाले में, वहां पे पहले किसी और को देते हैं, तेतरी देवी, जो कि पार्टी का एक दिन का भी वो सदस्य नहीं है, एक दिन का सदस्य नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने इनसे कहा कि नहीं, देखिए मनीष गौतम को यहां से चुनाव लड़ाइए, ऐसी सीट है। मनीष गौतम 6 महीना का पुराना ही कार्यकर्ता है, लेकिन पुराना कार्यकर्ता है वो 6 महीना ही से बल्कि पार्टी में है तो है ना, कम से कम उनको देने का काम कीजिए। ये नहीं दिए, अब उससे अधिक पैसा दे दिए मनोज भाई को टिकट दे दिए, वो भी एक दिन का भी पार्टी के सदस्य नहीं है। अब चले आइए 40 नंबर में। अब 40 नंबर का मैं बता दूं कि वहां पे श्रीमती मंजू यादव जी वहां पे जिला पंचायत सदस्य थी, वर्तमान में थी, ठीक, तो उनको यहां से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन वो चुनाव यहां से नहीं लड़ी तो चली गई फेफना वाले में। जब फेफना वाली में गई तो यहाँ पे इन्होंने जनार्दन राजभर के लिए तय कर दिया कि चलो जनार्दन राजभर जी आप लड़िए। जब वो घूमने लगे
सभी लोग जब घूमने लगे तो वहां पे इन्होंने क्या किया कि मंजू यादव के बेटा को यहाँ दे दिया और मंजू यादव के उधर दे दिया, यानी एक ही घर में 2-2 टिकट दे दिए और रात भर का टिकट काट दिए। अब आ जाइए अब 36 नंबर में, 36 नंबर में देख लीजिए, 36 नंबर में ब्रजेश कनौजिया के लिए टिकट दिए, स्वागत था, इसलिए कि ब्रजेश कनौजिया पार्टी का नेता था, उनको मिला भाई को तो ठीक था। उनसे 3 लाख रुपया लिए लोग, 1.5 लाख रुपया आज भी कार्यालय पर बाकी है। ब्रजेश कनौजिया जी कोटवारी के हैं, संपर्क कर लीजिएगा, आज भी 1.5 लाख रुपया के लिए वो कार्यालय पर फोन करते रहते हैं। तो उनका फिर टिकट ये लोग काट दिए, उनका टिकट काटकर अब दे दिए पप्पू राम को। ये लोग दोनों लोग अपना अपना पर्चा लेकर घूम रहे हैं कि हमको टिकट मिला, हमको टिकट मिला। अरे भाई आपका मानसिकता कम से कम एक जगह तक करो, तय करो कि किसको किसको टिकट देना है, एक ही बार तय कर लो, दे दो। तो हमने विरोध किया था, उस समय भी हमने विरोध किया, और विरोध करने के बाद जब हल्दरपुर की जब रैली लगी थी तो हम घर बैठ गए थे विरोध करने के बाद। तो माननीय नेताजी एक दिन पहले शाम 4 बजे फोन करते हैं, कहते हैं कि अवधेश चुनाव में गलतियां हुई है, आइए भाई हम लोग मिलजुल कर काम करें और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। हमने बड़ी खुशी हुई कि चलो नेताजी कम से कम इतनी बात तो कहें। हमने उनके साथ फिर कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। अब आ जाइए नगर पालिका चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में रसड़ा में ये बिक गए। बिकने के बाद जब माननीय नेताजी से मैं सवाल किया तो नेताजी कह रहे हैं कि तुम अब नेता बन गए हो, तुम बहुत बड़ा अपने आप को नेता समझ रहे हो, तुम पार्टी का लगता है कि तुम मालिक हो गए हो। इसके मतलब कि हम दिन रात चलने का काम करते हैं। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में एक एक कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहाने का काम करता है। अगर वो जहां गलत होगा बोलेगा तो गलत है, नहीं बोल सकता है, उसका अधिकार नहीं है। तो इस नाते हमको इनकी जो नीति है सही नहीं लगा, और उस वहीं पे हमने रसड़ा में खिलाफ किया और विनय शंकर जायसवाल को हमने सपोर्ट किया, वहीं पे हम लोग जिताए भी चुनाव। लेकिन अब क्या करेंगे आप? अब तो भाजपा में, वो भी भाजपा में आ गए। अब लोग आवाज, मतलब कई लोगों से बात किया तो बोलते हैं कि राजभर जी को हो सकता है टिकट भी मिल जाए गाजीपुर से, चाहे उनको मिले या उनके लड़के को टिकट मिले। ये भारतीय जनता पार्टी जिसको ये लोग जितना सीट इनको दे रही है या लड़ा रही है जैसे, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा उस पर हम काम करने का काम करेंगे। बाकी हमारा नेता जो है कि बीजेपी के जो भी हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो हमारे नेता हैं। कौन? आप किसको नेता मानते हैं? आप अगर भाजपा में है तो भाजपा में किसको नेता मानते हैं? हम तो भाई नेता मान लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो संत हैं और यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, इनको अपना नेता मानते हैं। साथ साथ हमारे साथ में देखिए अनिल राजभर जी, माननीय अनिल राजभर जी हैं, उनको नेता मानते हैं। यानी जितने भी बड़े बड़े जो पार्टी के नेता हैं वही हमारे नेता हैं। यानी बीजेपी के जितने भी नेता हैं हमारे नेता हैं, इसलिए कि मैं उस पार्टी का हूं और उनसे जूनियर हूं, और सीनियर जितने भी हमारे लोग हैं हमारे नेता हैं। सबसे सीखना है, चलना। अभी आपने लोगों का नाम ले लिया, लेकिन अभी जो है ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए तो उनको नाम नहीं लिया कि नहीं वो भी हमारे नेता। प्रकाश राजभर हमारे नेता कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं? वो भाजपा के नेता है तो आपके नेता नहीं हुए? नहीं, भाजपा के नेता नहीं है। ये मत कि भाजपा के नेता ओम प्रकाश राजभर हो गए। गठबंधन हुआ तो साथ में ही हुआ। गठबंधन में है ना, गठबंधन में है, लेकिन ये भाजपा का नेता थोड़े हो सकते हैं। अच्छा, ये भाजपा का नेता नहीं हो सकते हैं, बल्कि भाजपा के नेता इनके नेता हैं। मतलब कि आप भाजपा में रहते हुए भी आप ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध करेंगे? नहीं, विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी का जो भी सिद्धांत होगा उसके सिद्धांतों पे चलने का काम करेंगे। और जो माननीय ओम प्रकाश राजभर की बात आप कर रहे हैं कि आपके नेता हैं, तो ये हमारा नेता नहीं है। जब हमारा नेता थे तब उनको अपना भगवान मानते थे, ये सोचकर कि चलो मेरे राजभर समाज में कोई ऐसा नेता है जो राजभर समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। हम लोगों ने अपना पैसा लगाकर, खून पसीना बहाकर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का हम लोग काम किए थे। अच्छा, आपके नज़र में राजभर समाज को अब आगे ले जाने वाला कौन सा नेता है, आप बताएं। देखिए, हमारे नज़र में जिस तरह से आप सवाल कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की, तो हम तो ओम प्रकाश राजभर को देख लिए उनको देख लिए, लेकिन आपके नजर में कौन है जो राजभर समाज में? राजभर समाज में नेता पैदा हो रहे हैं ना।
अभी नेता अभी चलने दीजिए ना, समय बताएगा कि कौन समाज को आगे ले जाएगा। अभी तक जितने लोग आए हैं सिर्फ अपने बारे में सोचने का काम किए हैं, जितने लोग आए हैं अपने सोचने के बारे में किए हैं। लेकिन एक बात सत्य है, एक बात सत्य है कि मानिए ओम प्रकाश राजभर को राजभर समाज के लोगों ने नेता माना। ओम प्रकाश राजभर को छल नहीं करना चाहिए। आप देख लीजिए, चाहे सोनईडीह मामला हो, यहीं पे रसड़ा की देख लीजिए, खनवर में देख लिया प्रमोद राजभर, यानी राजभर समाज के ऊपर जब आफत विपत आती है तो ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं जाते हैं? सबसे बड़ी सवाल ये हो रहा है कि इनको जाना चाहिए। अगर राजभर समाज ने आपको नेता माना है, अगर आप राजभर समाज का नेता कहते हो या हो, तो आप क्यों नहीं जाते हो? आवाज उठाने का काम क्यों नहीं करते हो? ये लोग जाते हैं मरने के बाद बस फोटो खिंचवाने के लिए। तो बताइए राजभर समाज कैसे विश्वास करेगा? अरे आप कैसे कह सकते हैं? राजभर समाज के जो आप लोग हैं देखिए, वो कहते हैं कि आदमी- सबसे जब मतलब राजभर समाज अस्तित्व में तब आया जब ओम प्रकाश राजभर जी आए और लोगों को साथ में लेके चले। क्या पहले राजभर समाज राजभर नहीं लिखता था? नहीं लिखता था, लिखता राजभर था लेकिन कोई जानता नहीं था। अरे देखिए, सभी लोग जानते थे। क्या बहन मायावती जी के साथ जब लोग रहते थे, क्या राजभर समाज को कोई नहीं जानता था? हाँ, और जब अखिलेश जी को वोट किया करते थे, कभी बीजेपी को किया करते थे, तो नहीं लोग जानते थे कि नहीं हमको राजभर से वोट लेना है, चाहे राजभर हैं। हाँ, राजभर समाज को, हाँ ये चीज है, मैं मानता हूँ इस चीज को कि ओम प्रकाश राजभर ने एक जाति की पार्टी बना ली है, जिस तरह सभी लोग बनाए हैं। वो पार्टी बनाकर ये आज अकेला पुरजोर उसका लाभ ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं इनका कि इस तरह से आपने पार्टी बनाए, लेकिन मैं इनसे हमेशा कहता हूं कि देखिए, आपकी जो नीति है, जो परिवारवाद है, इसको दूर कीजिए। अभी देखिए लोकसभा का चुनाव आ रहा है ना, इनको 2 या 3 टिकट मिलेगा। अगर 2-3 टिकट मिला, अगर आप चाहते हैं कि राजभर समाज का नेता हैं और राजभर समाज का उत्थान चाहते हैं, तो अपने बेटा को छोड़कर किसी भी राजभर को चुनाव लड़ा दीजिए, तब मैं जानूंगा कि आप राजभर के नेता हैं। क्योंकि आपका बेटा भी राजभर है, वो जीत कर सदन में जाने का काम करेगा, और दूसरा भी राजभर जीतेगा तो भी सदन में आपके साथ बैठने का काम करेगा, कहाएगा तो राजभर ही ना। तो जब टिकट मिला तो अपने बेटा को छोड़कर दूसरे किसी को लड़ाए, तब जानेंगे कि नहीं, हाँ राजभर की यही तैसी चाहते हैं, ये राजभर की पार्टी है और राजभर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी देख लीजिए, पिछले चुनाव में जब सपा के साथ एक गठबंधन किए थे तो 17 सीट मिला। 17 सीट में ये कितने राजभर को चुनाव लड़ाए? सिर्फ अपने चुनाव लड़े, अपने बेटा को चुनाव लड़ाए। 17 में एक भी राजभर समाज का बेटा चुनाव नहीं लड़ा है। और साथ ही साथ समाज की तो बात छोड़ दीजिए, पार्टी के एक भी सदस्य नहीं चुनाव लड़े हैं। आप लिस्ट निकाल कर देख लीजिएगा कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को जिन्होंने सन 2002 से अपने खून पसीना से सींचने का काम किया, उसमें एक भी व्यक्ति नहीं है। आज पुराने कार्यकर्ता भाग रहे हैं। क्या कारण है? दूसरी पार्टी देख रहे हैं कि महेंद्र जी बना लिए। कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई, कौन सी ऐसी स्थिति बन रही है? इसके मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि हमारा नेता है, तो ठीक है मानो, लेकिन वही लोग मान रहे हैं जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे नौजवान साथी है वो लोग समझ रहे हैं और इनसे जवाब सवाल कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ जो है अवधेश राजभर जो भाजपा के नेता हैं, लेकिन एक बात रह गई, आप जो है अब मिलेंगे तो क्या करेंगे? गले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे कहाँ मिल रहे हैं? आप मतलब कहाँ मिल ही रहे आप हैं? समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी के साथ हूँ। बीजेपी जिसको जहाँ से टिकट देगी, दिलवाएगी, तो उनके साथ में हूँ। बीजेपी के साथ हूँ, बीजेपी का जो भी दिशा निर्देश होगा उनके साथ हूँ, लेकिन ओम प्रकाश के साथ नहीं हूँ। महाराज तो वोट कैसे देंगे जब साथ में ही नहीं? अब हाल है, बीजेपी के साथ जब गठबंधन में रहे तब बीजेपी को जानकर नोट करेंगे हम, क्यों प्रकाश राजभर को जान करेंगे? तो मतलब कान इधर से नहीं पकड़ रहे, आप इधर से घुमा के पकड़ रहे। देखिए भाई, हमको ओम प्रकाश राजभर मतलब आप खुश हैं, आप अंदर अंदर खुश हैं, लेकिन भाई पहले से विरोध कर रहे थे, तो आप कैसे एक विरोध कर? हंसी इस बात की आ रही है, वो इंसान जो कह रहा है कि हम एक जो है कि अगर बीजेपी में दोबारा चले गए तो हम अपने माँ बाप का औलाद नहीं। इस बात की हंसी आ रही है बार बार कि वो व्यक्ति कब सुबह में क्या बोलेगा, दोपहर में क्या बोलेगा, शाम को क्या बोलेगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कम से कम बोलने अपने जबान पे तो लगाम रखो। अगर ये जबान पे लगाम लगाए होते तो आज इनको इस तरह से सुनना नहीं पड़ता।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ थे अवधेश राजभर जो बीजेपी के नेता हैं, और अब जो है ओम प्रकाश राजभर जी, वो भी भाजपा से गठबंधन कर चुके हैं। तो उन्हीं सब बातों पर प्रतिक्रियाएं ले रहे थे। हालांकि बहुत विरोध करते थे उनका, और उसी विरोध के चलते इनके पास नोटिस भी आ गया था। तो चलिए, कैसा लगा, इनकी बातें आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।